गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। आज उसी को हम लोग समरी में देख रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका 4 पॉइंट निकल रहा है। वो 4 पॉइंट को हम लोग देखते हैं। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो रूलर जो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे सभी डिसीजन वही लेंगे। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। इलेक्शन जो है वो फेयर चांस देगा कि जो रूलर ऑलरेडी रूल कर रहे हैं वो हट सके और नया रूलर्स आ सके, ऐसा फेयर चांस देगा। और अगर अच्छा वो काम कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू भी कर सके, ऐसा ना हो अच्छा काम करने के बावजूद उन्हें हटा दिया जाए। ठीक है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस। ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, चाहे वो इलेक्शन लड़ने का चॉइस हो चाहे वो वोट देने का चॉइस है, ये सभी लोगों को ये अधिकार होना चाहिए। लास्ट हम लोग जो इतना पढ़े उससे चौथा कंक्लूजन ये निकला, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लीड टू बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट रहेगा उसका जो ताकत रहेगा वो लिमिटेड रहेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सिटीजन्स के अधिकार के ऊपर उसके राइट्स के ऊपर पूरा ध्यान देगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के डिफिनेशन में ये 4 पॉइंट हम लोग कंक्लूड करके निकाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर का ही नाम है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी, आखिर ऐसा क्या अच्छा है डेमोक्रेसी में कि हम लोग डेमोक्रेसी को ही लें। एक डिस्कशन था जो पहले हम लोगों ने देखा, आप बुक में भी उस डिस्कशन को पढ़ सकते हैं, मैडम लिंगोडे का क्लास में। ठीक है, ये किस तरीके से डिस्कशन हो रहा था, वही डिस्कशन आगे कंटिन्यू चल रहा था। और कुछ लोग जो है वो डेमोक्रेसी को अच्छा बोल रहे थे और कुछ लोग डेमोक्रेसी को आइडियल डेमोक्रेसी बनाने के लिए कुछ सजेशंस भी दे रहे थे। ठीक है, ये डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी है, ये खुद से आप लोग रीडिंग डालोगे। इसका जो कंक्लूज़न है, इसका जो निष्कर्ष है, जो सारांश है, उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो क्लास में जो डिस्कशन हुआ है इसमें आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी आया, यानी डेमोक्रेसी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स कुछ आए हैं। अब क्या है डेमोक्रेसी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि बहुत सारे लोगों ने डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते, उसके पीछे रीज़न क्या देते हैं वो रीज़न सुनो। ठीक है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। लीडर्स जो रहते हैं ना डेमोक्रेसी में वो हमेशा बदलते रहते हैं, जिस कारण क्या होता है, इनस्टेबिलिटी होता है। अब कहने का क्या मतलब है सर, जिसका कहने का ये मतलब है कि अभी जो लीडर्स है 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, हो सकता है वो लीडर क्या होंगे, कंटिन्यू भी कर सकते हैं और हो सकता है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 5 साल तो बहुत बोल दिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिड टर्म इलेक्शन होता है और भी इलेक्शन होता है, जिस कारण क्या होता है जो कंटिन्यू लीडर है उसको वो हट जाते हैं और नया लीडर जो है वो आता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट्स करता है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर फ्लो, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में ये भी स्टेटमेंट दिया गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल पावर प्ले का नाम है, सिर्फ हमको जीतना है, एनी हाउ हमको पावर में रहना है, क्या मोरालिटी के बेसिस पे, नैतिकता के अधिकार पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको किसी भी हाल में इलेक्शन जीतना है, चाहे हम किसी भी तरीके से जीते और हम पावर में बरकरार रहें। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड दैट लेड टू अ डिले। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग या कोई भी चीज़ का उसमें डिले होता है बहुत ज़्यादा। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लेड टू बैड डिसीजन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वैसा लीडर को चुन लेते हैं डेमोक्रेसी में जिसको पता ही नहीं होता है कि लोगों का इच्छा क्या है, लोगों का ज़रूरत क्या है, और वो क्या करता है, गलत डिसीजन लेता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन को भी लीड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रल कंपटीशन के बेस्ड पे इलेक्शन जीतना है तो लोग करप्शन भी इसके रिलेटेड करते हैं। ठीक है, कि हमको तो किसी हिसाब से इलेक्शन जीतना है, बस अब हमको पैसा चाहिए, तो पैसा आएगा कहाँ से, तो लोग करप्शन करते हैं। ठीक है, ऑर्डनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और जो आम इंसान होता है, जो सिंपल इंसान होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि हम किसको चुनें, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए ख़राब, ये सब उसको पता ही नहीं होता, इसीलिए वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता है। ये कुछ वैसा स्टेटमेंट है जो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। ठीक है, ये मिसयूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी कभी होता है कि इससे कुछ, विच ऑफ दिस डू यू एग्री विथ। और इतना जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़े वही बोल रहा है, आप इसमें कौन सा स्टेटमेंट से एग्री करते हैं।
यहाँ पे कुछ और भी डिसीजन है, ठीक है, कुछ और भी बात है, कुछ और भी आर्गूमेंट्स हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में हम लोग देखते क्या है, जैसा कि लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। तो इतना आर्गूमेंट देने के बाद बता रहा है कि डेमोक्रेसी मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कोई भी प्रॉब्लम का। ये पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि जहाँ जिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ गरीबी नहीं है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी लेकिन गरीबी को पूरा कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूड ये कर रहा है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा नहीं, मतलब कि बेस्ट नहीं है, मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, मोनार्कियल हो, या कोई भी तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उसके कंपेरिजन में डेमोक्रेसी क्या है, अच्छा है। हर बात समझ में, उसके कंपेरिजन में डेमोक्रेसी क्या है, अच्छा है, ठीक है। पीपल यहाँ पे खुद डिसीजन लेते हैं, अपने गलतियों को सुधारने का मौका होता है, ठीक है। ये लीडर्स को चेंज कर सकते हैं अगर लीडर ढंग से काम ना करे तो, ठीक है। अब ये सब फैसिलिटी डेमोक्रेसी हम लोगों को देता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।